एक भारतीय आत्मा के उपनाम से पहचान रखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कैदी और कोकिला आज की व्याख्या का यह विषय है। मैं आपको कैदी और कोकिला की संपूर्ण व्याख्या बताऊंगा। आपको धैर्य के साथ इसे सुनना होगा। क्षितिज भाग 1 क्लास 9th में यह संकलित है पाठ्यक्रम में। तो अतः इस पाठ को अच्छे से क्लास 9th के बच्चे सुने। ब्रिटिश उपनिवेश के शोषण तंत्र का ये बारीक चित्रण प्रस्तुत करती है ये लोकप्रिय कविता उनकी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए जाने वाले दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य भी प्रस्तुत करती है। कवि जेल में अकेला है, उदास है, कोयल से अपने मन के दुख और असंतोष तथा ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, यह तो इस मुक्ति के गीत गाने का अवसर है। और वह कोयल से पूछता है कि क्या तुम भी पूरे देश में लगी हुई जो ये आग है, क्रांति की आग है, ब्रिटिश शासन ने पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया है, क्या इसके कारण से तुम अर्धरात्रि में चीख उठी हो? इसलिए वो कविता की शुरुआत प्रश्न अलंकार से करता है। कवि पूछता है कोयल से, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी कवि जो कैद है जेल में, एक राजनीतिक बंदी की तरह है, और वह कोयल से पूछता है, जो कोयल कुछ गीत गा रही है उससे पूछता है कि तुम क्या ला रही हो, इन गीतों के माध्यम से तुम किस बात का संदेशा लेकर आ रही हो, क्या तुम क्रांति का संदेशा लेकर आई हो, तुम मुक्ति का संदेशा लेकर आई हो, कोयल बताओ तो सही। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी तू क्यों आली। कवि कहता है कि जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने राजनीतिक कैदियों को भी चोरों डाकू लुटेरों के साथ बंद करके रखा है, जबकि राजनीतिक कैदियों के अपने अधिकार होते हैं। उन्हें सामान्य कैदियों के साथ नहीं रख सकते, ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते, लेकिन यह शासन कोई भी कानून नहीं मानता। ऊंची ऊंची जेल की काली दीवारों के घेरे में इन सब के साथ रखा हुआ है। जीवन जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं देते हैं, और यदि कोई कैदी मरना भी चाहता है, जीवन का त्याग करना चाहता है अपनी मातृभूमि पर, तो मरने भी नहीं देते और तड़प तड़प कर रह जाना होता है। जीवन पर इन लोगों का दिन रात कड़ा पहरा है। यानी जो निजता है, जो प्राइवेसी है, जिसका अधिकार हर मानव को, हर नागरिक को होता है, वह भी नहीं है ये देते हैं। कड़ी निगरानी रखते हैं उनके जीवन पर। इसे शासन कहा जाए, जैसा कि ब्रिटिश शासन सारी दुनिया में ये कह रहा है कि वो भारतीयों के हित में, भारत के लोगों के लिए एक बेहतर प्रशासन दे रहे हैं। इसे तम माने अंधकार का गहरा प्रभाव ही कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो चारों तरफ एक निराशा का वातावरण है, इस निराशा के वातावरण में चंद्रमा जो अपनी मध्यम रोशनी से एक आशा की किरण दे रहा था, आशा पैदा कर रहा था, आशा उत्पन्न कर रहा था, वह भी निराश करके चला गया। हिमकर चंद्रमा वह भी चला गया और चारों तरफ काली रात्रि का अंधेरा छाया हुआ है, प्रशासन का अंधकार छाया हुआ है। और ऐसे अंधकार में वातावरण में कालिमा मई, तुम भी काले रंग की हो, और हे सखी, कैदी ने कोयल को यहाँ सहेली, सखी, मित्र संबोधित किया है कि हे आली, तुम क्यों जग रही हो, तुम तो स्वतंत्र हो, तुम्हारी स्थिति तो हमारे जैसी नहीं है। कैदी व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण समाज का, भारतीय नागरिकों का
प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इसलिए वह कोयल से ऐसा कह रहा है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहता है कि तुम्हारे अंदर ये पीड़ा किस बात की है। हुक मीन्स पीड़ा, किस बात की पीड़ा है। तुम्हारी ये जो मधुर आवाज़ थी वह वेदना के बोझ से भरी हुई क्यों है। यहाँ वेदना बोझ वाली में उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है कि किस वेदना और पीड़ा से ये बोझ को उठाने वाली है, बोझ से बोझिल ये आवाज़ तुम्हारी है, और तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है। क्या तुम्हारा भी कोई मृदुल वैभव लुट गया है। यानी मृदुल मधुर, कोयल का मधुर वैभव है उसकी सुरीली आवाज़, क्या वह आवाज़ भी तुम्हारी लूट ली गई है, बंद कर दी गई है। क्योंकि उन क्रांतिकारियों की तो जो आवाज़ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको लूट लिया गया है, यानी उसको नष्ट कर दिया गया है, उसको कैद कर दिया गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि तुम बावली हो गई हो क्या। बावलापन उन्माद की अवस्था, पागलपन की अवस्था, क्योंकि तुम अर्धरात्रि जो सोने का समय है, तुम इस समय क्यों चीख रही हो। क्या तुमने भी दावानल, दावानल माने जंगल में लगी हुई आग, 3 प्रकार की आग है, दावा नल है, बड़वा नल है, और पेट की आग जठराग्नि। तो ये तुमने क्या जंगल की आग देख रखी है। जंगल का मतलब है शासन का जंगल, जंगल राज जिसे कहते हैं कि, और उसमें क्रांति की आग लगी है कि इस प्रशासन को वो सारा नष्ट कर देगी। तो क्या तुमने भी जंगल में यानी क्रांति की आग को देख रखा है, इसलिए तुम आवाज़ लगा रही हो, तुम आवाहन कर रही हो जनता का। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल को सखी कहते हुए कहता है कि क्या तुम हमारे हाथों और पैरों में जो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये दिखाई नहीं देती। ये हमारे लिए तो गहना है, ब्रिटिश शासन के द्वारा दिया गया ये आभूषण है। इसे हमने आभूषण के रूप में पहना है क्योंकि हम अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू होता है जिसमें गन्ने का रस या सरसों का तेल निकाला जाता है। उसमें बैल जोते जाते थे उसको चलाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश शासन ने जेल में कैदियों को यातनापूर्ण जीवन देने के लिए बैल की जगह आदमियों को, कैदियों को लगा रखा है। लेकिन वो कैदी अपनी मातृभूमि के लिए उस चीज़ को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और कह रहे हैं कि ये तो हमारे जीवन की मधुर तान है। कोल्हू से निकलने वाली ये जो आवाज़ है, चरचर की आवाज़ है, ये हमारे जीवन की मधुर सुर लहरी है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और उन्हें पत्थरों को तोड़ने के लिए कहा जाता है। श्रम कारावास दिया हुआ है, जबकि राजनीतिक कैदियों को नहीं दिया जाता। वो काम करवाते हैं, हथौड़ियों से छोटे छोटे पत्थर तोड़वाते हैं, और उसके चोट के निशान उनकी उंगलियों पर पड़ गए हैं, उंगलियों पर चोट लग चुकी है। हूँ मोट खींचता पेट पर लगा करके जुआ। मोट खींचना होता है कुएं से पानी निकालना, चमड़े के थैले में रस्सी बांध करके कुएं से पानी निकाल करके सिंचाई आदि की जाती थी। ये परंपरागत सिंचाई का एक साधन है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि कैदी के रूप में अंग्रेज उनसे ये काम करवाते हैं, बैलों की जगह कैदियों को लगा दिया है, और वो इस चीज़ को उन्होंने ये मान लिया कि इस तरह से वो ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, जो घमंड है, उसका कुआं एक ना एक दिन वो खाली करके मानेंगे। और भविष्य में आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को वो ब्रिटिश शासन की जो अकड़ थी वो समाप्त हुई और हमारा देश स्वाधीन हुआ था। दिन में करुण, कोयल जब दिन में आवाज़ करती है, बोलती है, तो वह उसकी मधुर आवाज़ होती है, और इसलिए वो कह रही है कि तुम करुणा भरी आवाज़ दिन में नहीं बोलना चाहती हो,
और इसलिए रात्रि में तुम गजब ढा रही हो, यानी अपनी इस करुणा भरी आवाज़ को सुना रही हो सबकी। जबकि इस शांत समय में, यह तो बड़ा ही शांत और नीरव का समय है, रात्रि में सभी सो रहे हैं, और ऐसे समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों? इस अंधकार को चीरती हुई करुणा भरी आवाज़ में तुम अपना रोना क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें भी हमारी तरह देश की आज़ादी की चिंता है, देश की आज़ादी की फिक्र है? कोकिल बताओ तुम। चुपचाप तुम इस अपनी मधुर वाणी से विद्रोह के बीज, क्रांति के बीज बो रही हो। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है कि इस तरह से संपूर्ण समाज में क्रांति का तुम आवाहन कर रही हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कि हे सखी, संपूर्ण वातावरण में काले का, यानी प्रशासन की जो कालिमा है उसका फैलाव है चारों तरफ, और उस पर भी ये तुम भी काली हो। रजनी मीन्स रात्रि, ये रात्रि भी काली है। शासन की करनी यानी कार्य भी काले हैं, काले कारनामे हैं इनके, और चारों तरफ कल्पनाएं भी, जो मुक्त की कल्पनाएं हैं वो भी काली हो गई हैं। कवि को जिस कोठरी में कैद कर रखा गया है, जिस जेल में, वह कोठरी की जो दीवारें हैं वे भी काली हैं। टोपी काली दी गई है पहनने के लिए, और ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है वह भी काला है। हाथों में पहनाई गई जो जंजीरें हैं, श्रृंखला जंजीरें, वे लोहे की जंजीरें भी काली हैं। यानी चारों तरफ कालिमा की ही व्याप्ति है। चारों तरफ ये जो प्रशासन का जो अंधकार है, जो अंग्रेजों की क्रूरता है, ये सारे चारों तरफ फैला हुआ है। यानी सभी के मन मस्तिष्क और सभी जगह ये कालिमा व्याप्त है। और उस पर ये पहरा, जो रात्रि में पुलिस कर्मी पहरा लगाते हैं जेल में, उनकी जो ये हुंकार भरी आवाज़ें हैं वो किसी ब्याली यानी किसी सर्प से कम फुफकारती हुई नहीं लगती हैं। और उस पर इन लोगों की द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली गाली भी असहनीय है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है, हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो। और ऐसे चारों तरफ जो काला संकट सागर फैला हुआ है, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार, कि चारों तरफ जो संकट का वातावरण है, संकट का सागर उमड़ घुमड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में तुम क्यों मरने के लिए उतावली हो रही हो? कोयल बताओ तो। तुम तो स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र रह करके अपना जीवन जी रही हो, फिर तुम क्यों? तो जब प्रशासन अंधकार में होता है, प्रशासन की करनी बहुत खराब होती हैं, तो उसका असर संपूर्ण समाज पर पड़ता है, संपूर्ण प्रकृति पर पड़ता है। जब प्रशासन की जो नीतियां हैं, चाहे वो राजतंत्रीय व्यवस्था हो, चाहे और भी कोई व्यवस्थाएं हो, जब राजा अपनी प्रजा का हित नहीं देखता है, तो प्रकृति भी उसमें आंसू बहाती है, प्रकृति भी उसमें आक्रोश प्रकट करती है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अपने मधुर और चमकीले गीतों को इस वातावरण में क्यों तुम तैरा रही हो, यानी फैला रही हो चारों तरफ? कोयल बताओ तो। हमारी कैदी कहता है कि, कवि के रूप में कैदी, कि हमारी और तुम्हारी स्थिति में बहुत अंतर है। मैं पराधीन हूँ, तुम स्वतंत्र हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे रहने के लिए हरी भरी डालियाँ मिली हुई हैं, पेड़ पौधे मिले हुए हैं, तुम कहीं भी अपना घोंसला बना सकती हो। और मेरे नसीब, भाग्य में तो ये काली कोठरी है, क्योंकि मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह है, और रोना भी है मुझे गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम्हारा तो पूरे नभ पूरे आकाश में संचार है, विचरण है, कहीं भी तुम आ जा सकती हो, उड़ सकती हो, घूम सकती हो। और जो तुम्हारे गीत हैं, जब तुम अब मधुर गीत गाती हो तो लोग प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं। और मेरे लिए तो रोना भी एक अपराध है।
मैं अपने दुख भी व्यक्त नहीं कर सकता, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, मैं अपनी बात भी नहीं रख सकता, वह भी देशद्रोह माना जाएगा, वह भी नहीं सुना जाएगा। तो हमारी तुम्हारी स्थिति में बहुत ही विषमता है, बहुत ही अंतर है। तो देख विषमता तेरी मेरी, जब इतना अंतर है और तुम अच्छी स्थिति में हो, फिर तुम क्यों रणभेरी बजा रही हो? रण माने युद्ध, युद्ध भेरी माने बाजा, युद्ध का बाजा, युद्ध का बिगुल तुमने क्यों फूंक दिया है? क्या कारण है कोयल, बताओ तो। इस हुंकृति पर, तुम्हारे इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि यदि तुम इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहती हो, तुम संघर्ष करना चाहती हो, तो तुम्हारे इस हुंकार पर बताओ मैं क्या सहयोग करूं। कैदी एक कवि है, तो कवि रचना करता है, कृति लिखता है, तो कह रहा है कि मैं अपनी कृति से, अपनी रचना के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से बताओ और कहो तुम्हारे लिए क्या कर दूं, तुम्हारा और किस तरह सहयोग कर दूं। कोयल बताओ तो। तुमने भी मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और करो मरो का आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन में व्याप्त है, जो एक बेस्ट लीडरशिप का उदाहरण है, तो वो कहते हैं कि मोहन के यानी गांधी के व्रत पर, जो अहिंसा का व्रत है, जो असहयोग का व्रत है, जो सविनय अवज्ञा का व्रत है, उस पर मैं अपने प्राणों का आसव, आसव माने होता रस, अपने प्राणों के रस को निचोड़ करके उस यज्ञ कुंड को भर दूं, उस प्याली को भर दूं, स्वतंत्रता के यज्ञ की उस प्याली को भर दूं। कोयल बताओ तो। यानी कवि अपने हृदय से अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए प्रणबद्ध है, वचनबद्ध है, और वह गांधी जी के जो आंदोलन है उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनके आह्वान पर जेल गया हुआ है। और उसकी स्थिति एक राजनीतिक कैदी की होते हुए भी उनकी स्थिति आम कैदियों की तरह उनकी कर दी गई है। वहाँ भी उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी आत्मविश्वास डिगा नहीं, आत्मोत्सर्ग की भावना में थोड़ा भी अंतर नहीं आया है। और वह तो देखता है कि प्रकृति के समस्त जीव, कोयल के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति और जीवन इस अंधकारमय वातावरण से निकलना चाहते हैं, इस क्रूरतम शासन से मुक्ति पाना चाहते हैं, और इसलिए कोयल अर्धरात्रि को चीख रही है, अपनी आवाज़ निकाल रही है। तो इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त ही कही जाएगी ये, मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस पाठ की व्याख्या समझ में आई होगी। जब हम ऐसे चीज़ को क्लास में व्याख्या करते हैं तो कम से कम 5 पीरियड लग जाते हैं, और इसमें और भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई ये चीज़ों को व्याख्या की जाती है, और भी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। लेकिन वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में इसकी चीज़ें बताई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।